Welcome guys. So for session May June 2023 और जिन बच्चों ने AS मई जून 2022 में दिया है या अभी वो अक्टूबर नवंबर 2022 में दे रहे हैं, तो बेटा पेपर का फॉर्मेट अब चेंज हो गया है फॉर A2। अगर आप अक्टूबर नवंबर 2022 में देते और मई जून 2020 या फिर मई जून जो है वो 22 में आप दे रहे होते तो ओल्ड स्कीम थी। मैं आपको पहले ओल्ड स्कीम पे ब्रीफ करूंगा और उसके बाद आई विल टेल यू द न्यू स्कीम। ठीक है बेटा? तो सर पहले मैं ओल्ड स्कीम पे थोड़ा सा बात करता हूँ ताकि यू गाइस शुड हैव अ क्लियर कट ऑफ एन आइडिया कि क्या होता था ओल्ड स्कीम में। तो मैं पहले ओल्ड स्कीम पर बात करता हूँ, आ जाए आप लोगों से। ओल्ड स्कीम में ये होता था बेटा, सुन लो, क्योंकि जब तक ओल्ड स्कीम समझ नहीं आएगा न्यू स्कीम जो है वो आप जो है समझ नहीं पाओगे। उसका रीजन ये कि आपने एएस ओल्ड स्कीम पे दिया है, इसीलिए ओल्ड स्कीम आपको बता रहा हूँ। अगर आपने एएस ओल्ड स्कीम पे नहीं दिया होता तो फिर जो है वो डजंट मेक अ डिफरेंस। तो फिर मैं आपको डायरेक्ट पेपर फॉर्मेट पढ़ाता। ओल्ड स्कीम के हिसाब से आपका ए लेवल्स का अकाउंटिंग कोड है 9706। जब मैं ए लेवल्स की बात करता हूँ तो एएस A2 दोनों की बात कर रहा हूँ। बेटा आप सबको पता है आप एएस में भी अकाउंटिंग का पेपर देते हो और आप A2 में भी अकाउंटिंग का पेपर देते हो। ओल्ड स्कीम में क्या होता था, एएस के दो पेपर्स होते थे। पेपर 1 एमसीक्यूज होता था, हम सबको पता है, हम सबने दिया हुआ है, या जो एक्सेलरेटेड दे रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि एएस का स्कीम अभी भी वही है। एएस का स्कीम इज नॉट चेंज्ड। ठीक है, बस ये हुआ है कि आपका एग्जाम के कुछ टॉपिक्स एएस के जो है वो A2 में मूव हो गए हैं। बाकी इसके अलावा कोई मेजर चेंज एएस में नहीं आया। तो जो बच्चे आप समझ लें कि एएस और A2 दोनों एक्सेलरेटेड दे रहे हैं या कॉम्पोजिट दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि ओल्ड स्कीम ठीक किया। तो ओल्ड स्कीम में ये होता था, एएस का पेपर 1 होता था जो कि एमसीक्यूज का था। 30 एमसीक्यूज होते थे, 30 मार्क्स होता था। ये अभी भी न्यू स्कीम में भी ये ऐसा ही है। न्यू स्कीम में भी ये ऐसा ही है जैसा ओल्ड स्कीम में होता था। और एक पेपर 2 होता था जिसमें वो 4 क्वेश्चंस टेस्ट करता था, जिसमें से बेटा 3 क्वेश्चंस फाइनेंशियल से होते थे और एक क्वेश्चन होता था कॉस्ट अकाउंटिंग से। अभी भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पहले होता था। अब जो स्कीम आई है उसमें भी यही है जो इस वाली स्कीम में है बेटा, कि 3 क्वेश्चंस आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग से टेस्ट होंगे और एक क्वेश्चन आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से टेस्ट होगा। और हम सबको पता है कि ये 1.5 घंटे का पेपर होता था, 90 मार्क्स का। 90 मार्क्स, यू हैव 90 मिनट्स, 1 मार्क फॉर 1 मिनट। A2 में पहले क्या होता था, A2 में सिर्फ एक ही पेपर होता था, पेपर 3, जो कि बेटा 3 आवर्स का होता था एंड इट वाज फॉर 150 मार्क्स। इसमें वो 6 क्वेश्चंस पूछता था। 6 में से बेटा 4 क्वेश्चंस वर सेट ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड 2 क्वेश्चंस वर सेट ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। ये होता था। अब आपके एग्जामिनर ने आपकी जिंदगी आसान किया। एग्जाम में बेटा 3 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व करना बच्चों से नहीं होता। बच्चों का इतना स्टेमिना नहीं है कि वो 3 घंटे पेपर में बैठ के 150 मार्क्स का करके 6 क्वेश्चंस करें। ऑब्वियसली बच्चों की एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है उनकी, और ना वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाते। इवन जब आप एयरली प्रैक्टिस करते हो बेटा तो 3 घंटे एक साथ स्पेयर करना इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज अ वेरी गुड मूव बाय ब्रिटिश काउंसिल, जो कि हम कह सकते हैं इट्स अ वेरी गुड मूव फॉर द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो है वो एक अच्छी मूव है। और नई स्कीम क्या कहती है बेटा, अब ये सुनना। नई स्कीम के मुताबिक न्यू स्कीम ऑफ A2, एएस की तो देखो सेम स्कीम है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, और आपका एएस से कोई ताल्लुक भी नहीं है। जो एक्सेलरेटेड वाले हैं उनको भी अब क्लियर हो गया होगा। एएस की यही स्कीम है, जो एक्सेलरेटेड वाले बच्चे हैं एएस की यही स्कीम है बेटा। फर्क क्या है बेटा, न्यू स्कीम ऑफ A2, यहां फर्क आया। यहां हर क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता था और 25 इंटू 6 कर लो, यू विल गेट 150 मार्क्स। यहाँ ये एडवांटेज था। अब इसने क्या किया न्यू स्कीम ऑफ A2 में, इन न्यू स्कीम ऑफ A2 इसने अगेन 2 पेपर्स कर दिए।
सर ये स्कीम कब चेंज हुई थी? ये वाली स्कीम कब चेंज हुई थी? ये वाली स्कीम हुई थी 2016 में चेंज। 2016 से लेके 2022 तक इस स्कीम पे बच्चों ने पेपर दिए। जब मैं अपना ए लेवल्स कर रहा था बेटा बैक इन 2013, मेरे टाइम पे भी A2 के 2 पेपर्स होते थे, लेकिन उसमें एक MCQ होता था और एक सब्जेक्टिव होता था, बिल्कुल AS की तरह। 2016 से पहले भी 2 एग्जाम्स होते थे, एक MCQ का होता था, एक पेपर 2, एक पेपर 4 होता था। पेपर 3 MCQs को कहा जाता था A2 में, और पेपर 4 जो है वो सब्जेक्टिव को कहा जाता था। फिर 16 में वो एक ही पेपर ले आया। अब उन्होंने दोबारा 2 पेपर्स कर दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर दोबारा MCQs ये ले आया होगा A लेवल्स में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसने जिंदगी बहुत ज्यादा आसान की है बच्चों की। आसान क्या की है बेटा? ये जो 2 पेपर्स हैं, ये जो 2 पेपर्स हैं बेटा, एक पेपर 3, एक पेपर 4, उसने किया क्या है बेटा? उसने आपकी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। A2 देखो, वैसे ही A2 का कोर्स कम है, लेकिन A2 का कोर्स इज डिफिकल्ट। जो AS पढ़ के आए हैं, जो O लेवल्स पढ़ के आए हैं, उनको मैं एक बात बता दूं बेटा, AS का सबसे बड़ा कोर्स है। AS का कोर्स जितना भी पढ़ा लो खत्म ही नहीं होता। AS में यू हैव सच अ बिग ऑफ चंक। आपके पास इतना चंक है AS में, खत्म नहीं होता टाइमली, अगर आपने प्रॉपर्ली प्लान या मैनेज ना किया। O लेवल्स ऑन दी अदर हैंड, उसके बाद O लेवल्स का कोर्स है। मतलब मैं प्रायोरिटी अगर आपको बताऊं तो सबसे बड़ा कोर्स AS का है, फिर O लेवल्स का है, फिर A2 का है। यानी A2 का इतना छोटा कोर्स है, लेकिन A2 का कोर्स इज डिफिकल्ट, तभी जो है वो इट टेक्स टाइम टू कवर। A2 का कोर्स छोटा है, स्मॉल है, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर, क्योंकि चीजें मुश्किल है। टॉपिक्स कम है लेकिन चीजें मुश्किल हैं। अच्छा सर, पेपर 3 क्या है और पेपर 4 क्या है? बेटा पहले वो क्या करता था पुरानी स्कीम में, वो 4 क्वेश्चंस फाइनेंशियल से पूछता था, 2 क्वेश्चंस कॉस्ट अकाउंटिंग से पूछता था। उसने अब फाइनेंशियल का पेपर अलग कर दिया, कॉस्ट का पेपर अलग कर दिया। यानी पेपर 3 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, जिसमें कोई कॉस्ट के चैप्टर से एग्जामिन नहीं हो सकता। और पेपर 4 उसने स्पेसिफिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का कर दिया। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देने जाओगे, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देने जाओगे, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है बाय ब्रिटिश काउंसिल। क्यों बेटा? एग्जाम इतना बड़ा होता है, टॉपिक्स इतने ज्यादा होते हैं, बच्चा प्रॉपर रिविजन नहीं कर पाता। अब क्या होगा, उसको पता होगा कि उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर लेट सपोज अगर 20 मई को है, और उसका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर 25 मई को है, तो उसको पता है कि 20 मई से पहले उसको सिर्फ फाइनेंशियल का ही रिवीजन करना है। तो ये आपकी एक बड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। और 25 मई से पहले उसको पता है कि अब फाइनेंशियल का तो हो गया है, अब जो भी आएगा वो कॉस्ट से ही आएगा, तो कॉस्ट से ही मुझे रिवीजन करना है। तो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल। और यू गाइस आर वेरी लकी जो मई जून 2023 में दे रहे हैं कि आप 2 अलग अलग पेपर्स दो। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा बेटा, विच आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि हम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं। सो वी गाइस हैव एन आइडिया कि व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट एंड व्हाट इज नॉट। सो दिस मूव इज अ वेरी बेनिफिशियल अप्रोच फॉर द स्टूडेंट्स। आपके रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। बेटा सर, अब पेपर 3 में आप कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर 4 में कितने क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज द टाइम फ्रेम, वो आप हमें बता दें। सर पेपर 3 में देयर विल बी 3 क्वेश्चंस। पहले पुरानी स्कीम में कितने सवाल आते थे बेटा? 4 सवाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आते थे और 25 मार्क्स का एक सवाल होता था। अब 3 सवाल आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, 3 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स ईच। इसका मतलब ये हो गया बेटा आपका पेपर 3 75 मार्क्स का होगा। एंड सर 3 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के ईच है, तो सर टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? सर टाइम ड्यूरेशन आपके पास होगा 1 hour 30 minutes। इसका मतलब सर 30 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। इफ यू गाइस हैव 90 मिनट्स और आपके पास 3 सवाल हैं, आपको आधे घंटे में एग्जाम में एक सवाल करना होगा। अगर आधा घंटा नहीं भी लगा रहे आप, फॉर द टाइम भी आप 25 मिनट लगाते हो हर क्वेश्चन पे, तो 25 into 3 75 मिनट्स हो गए। जो 15 मिनट बचेंगे वो आप रीचेक के, रिवीजन के, ये सब कर सकते हो, या उसमें कोई चीज नहीं आ रही होगी तो वो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर स्ट्रेट 30 मिनट्स में पूरा सवाल हो रहा है तो एग्जैक्ट 90 मिनट्स में आपका पेपर हो जाना चाहिए।
सो दिस इज अ वेरी गुड मूव बाय आईकैप, बाय ब्रिटिश काउंसिल। अब सुनिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी भी वही है बेटा, 2 क्वेश्चन आएंगे। पुरानी स्कीम में 2 क्वेश्चन ही आते थे, 25 मार्क्स के ही होते थे, अभी भी 25 मार्क्स के ही हैं। एंड सर हाउ मच इज फॉर दिस, व्हाट इज द ड्यूरेशन? 1 घंटा है, यानी अगेन अगेन आपके पास 30 मिनट्स हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो अब अच्छी चीज ये हो गई है बेटा कि आपको जो है अब अलग अलग पेपर आपका कर दिया है, इस अलग अलग पेपर से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये याद रखिएगा। सो आई होप दिस न्यू स्कीम इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव टू द कोर्स। सर कोर्स के क्या टॉपिक्स हैं? सबसे पहले तो आपको बड़ा बड़ा अपने रजिस्टर में ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूं बेटा, बड़ा बड़ा पहले पेज पे ही लिखना है, एवरीथिंग ऑफ AS is part of A2। सर ये क्या लिख रहे हैं आप? एवरीथिंग ऑफ AS is part of A2। बच्चा ये बात नहीं समझता, आपके AS की हर चीज आपके A2 में आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो बच्चा एक्सेल देता है उसको फायदा होता है कि वो AS और A2 एक ही टाइम पर पढ़ रहा होता है, तो उसको अलग से AS रिवाइज करना नहीं होता। जो सिर्फ A2 दे रहे हैं बेटा, उनके लिए थोड़ा सा मसला है कि उनको AS की हर एक चीज याद होनी चाहिए। मैं आपको या इस बैच में कोई AS की चीज अलग से नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ A2 करवाऊंगा। अभी आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि A2 के टॉपिक्स कितने हैं बेटा। तो आप लोगों को मेरे रजिस्टर, जिन्होंने मुझसे AS पढ़ा हुआ है, आपके पास पुराने रजिस्टर्स होंगे, उनको फेंकिएगा मत। जिन जो कह रहे हैं सर हमने तो आपसे AS नहीं पढ़ा, हम क्या करें? सर तो मैं आपके पोर्टल पे एक AS का फोल्डर डाल दूंगा, जो मुझे लगता है AS में आ सकता है वो उस फोल्डर में होगा, आप वो एक्सेस आराम से कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा ये भूल रहा है सर मैं A2 में आ गया, AS में अब क्या मेरा कोई काम होगा AS की चीजों का, सो ही इज रॉन्ग। AS की हर एक चीज आपके काम पे आएगी, ये याद रखिएगा। तो एवरीथिंग ऑफ AS इज पार्ट ऑफ A2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स। मैं पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक्स लिखता हूँ और उसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक्स लिखूंगा। और एक आपके लिए सरप्राइज है बेटा, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है? टॉपिक्स में आपके लिए एक सरप्राइज। टॉपिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर कौन से टॉपिक्स हैं? सर ये सोली A2 के टॉपिक्स हैं। जो AS का एक एक चीज है वो सब A2 में आ सकती है, ये सोल A2 के टॉपिक्स हैं। ठीक है सर। सर क्या क्या टॉपिक्स हैं? सर पहला टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। जिन बच्चों के पास O लेवल्स में या IGCSE जिन्होंने दिया है, और अगर वो जो है पढ़ रहे हैं बेटा, पढ़ के आए हैं O लेवल अकाउंट्स या IGCSE की अकाउंट्स, उन्होंने वहां मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा होगा। आपको मेरा तो पता है बेटा, जिसने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मैं तो पूरा फुल फ्लेज बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बिल्कुल O लेवल्स वाले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से स्टार्ट करूंगा, यू गाइस नो मी। तो सर ये आप ऑलरेडी जो जिन्होंने O लेवल्स में पढ़ा था उनको एज होगा, यहाँ थोड़ा बहुत चेंज है बेटा, बाकी O लेवल्स की बेसिक्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ O लेवल्स। 2016 से पहले ये AS में भी था, लेकिन 16 में इसको AS से निकाल के A2 में डाल दिया था। तो AS A2 उस वक्त दोनों जगह, जब मैंने पढ़ा था, जब मैंने A लेवल्स किया था, तो AS और A2 दोनों में मैन्युफैक्चरिंग आता था। तो अब O लेवल्स में है और A2 में है, AS में नहीं था। आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना, मैंने आपको पढ़ाया है, बिकॉज 2016 ऑनवर्ड्स ये सिर्फ A2 में था और O लेवल्स में था, AS से हटा दिया था। सर दूसरा टॉपिक इज क्लब अकाउंट्स। इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये टॉपिक भी O लेवल्स में बच्चा पढ़ के आया। अगेन जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग था उसी तरह बेटा आपके एग्जाम में AS में ये था पहले, 2016 से पहले आपके कोर्स का पार्ट था। 2016 में इसको A2 में सोलली शिफ्ट कर दिया था। तो जो बच्चों ने O लेवल या IGCSE पढ़ा उन्होंने क्लब अकाउंट्स पढ़ा होगा। तीसरा पार्टनरशिप, ये है सरप्राइज। सर सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ये है बेटा, पार्टनरशिप में मैंने आपको AS में बेसिक पार्टनरशिप भी पढ़ाया था, मैंने आपको एडमिशन भी पढ़ाया था,
मैंने आपको रिटायरमेंट भी पढ़ाया था, मैंने आपको जो है वो चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी पढ़ाया था, याद हो अगर आपको। मैंने आपको जो है वो डिसोल्यूशन भी पढ़ाया था। ये सब अब एएस से निकल चुका है, सिर्फ बेसिक पार्टनरशिप एएस में है। अब एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और डिसोल्यूशन, ये सब एएस से नेक्स्ट मई जून 2023 के लिए हट के A2 में आ गया है, यानी आपका एएस का कोर्स श्रिंक हो गया। अब एएस में आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्टनरशिप करो। तो जिन बच्चों ने एएस अक्टूबर नवंबर 2022 में दिया या मई जून 2022 में दिया, आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ होगा। सो दिस गिव्स यू एन एज कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। और जिसने ओ लेवल्स और आईजीसीएसई अकाउंट्स पढ़ा है उसको भी एज होगा, उसने ये 3 टॉपिक्स तो अभी तक पढ़े हैं। तो सर पार्टनरशिप में दिस वाज अ सरप्राइज व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। पार्टनरशिप में बेटा आपके पास जो है अब आप एडमिशन भी पढ़ोगे दोबारा से, क्योंकि अब वो A2 में सोलली मूव हो गया। आप रिटायरमेंट भी पढ़ोगे, आप चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी पढ़ोगे, एंड डिसोल्यूशन तो पहले भी था। जब मैंने आपको याद होगा, जब मैं आपको एएस में डिसोल्यूशन पढ़ रहा था, मैंने आपको बताया था 2 तरह के डिसोल्यूशन होते हैं, एक एएस का, एक A2 का। तो यहाँ अब आप एएस और A2 दोनों का डिसोल्यूशन पढ़ोगे। सर उसके बाद परचेज ऑफ बिजनेस, सर ये किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, ये ना एएस में था ना ओ लेवल्स में था, ये डायरेक्ट A2 में। दिस इज बेसिक, अगर मैं इसको आसान अल्फाजों में लिखूं, दिस इज बेसिकली मर्जर अकाउंटिंग। आप लोगों ने जिनके पास बिजनेस होगा या इकोनॉमिक्स होगा, जब बिजनेस मर्ज होता है, एक बिजनेस है ए, एक बिजनेस है बी, जब उन दोनों को मर्ज करूंगा तो क्या अकाउंटिंग होगी, ये पढ़ेंगे हम इसमें। जैसे जैद और वारिद का मर्जर हुआ था, जो दोज पीपल हु आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान दे नो नाउ जैद एंड वारिद आर वन सिंगल कंपनी। जो बाहर के बच्चे हैं उनको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं दे माइट नो that Jad and Warid is now a single business. तो जब उनका बिजनेस मर्ज हुआ होगा तो उन्होंने क्या अकाउंटिंग करी थी, वो हम सीखेंगे यहाँ पे, परचेज ऑफ बिजनेस। सर अगला क्या टॉपिक है सर? रेशियोस, यहाँ पर भी है बेटा, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। सर यहाँ पे मैंने आपको जब एएस में रेशियोस पढ़ाया था, वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी रेशियोस, ये 3 कैटेगरीज पढ़ाई थी, और आपको वहाँ बताया था कि एक और कैटेगरी होती है इन्वेस्टमेंट रेशियोस की, वो A2 में पढ़ोगे। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट रेशियोज हम पढ़ेंगे सर। और इसके बाद सर कंपनी अकाउंट्स, सर यहाँ भी है, पीछा नहीं छोड़ा उसने, कंपनी अकाउंट्स यहाँ पे भी है सर। और क्या है सर, और क्या है कंपनी अकाउंट्स के बाद? सर और क्या टॉपिक है सर? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक A2 का लिखने जा रहा हूँ, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल चैप्टर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर आज तक आपने जो भी अकाउंटिंग पढ़ी है ना, सब कचरा है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, सीए में, एसीसीए में, सिमा में, आईसीए में, जितने भी आपके अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं, जब आप आओगे आप ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही पढ़ोगे। इवन जो आपको आज तक अकाउंटिंग पढ़ाई गई है, जो मैंने आपको पढ़ाई है, वो सब इसी से पढ़ाई है, बस आपको पता नहीं है कि कौन से स्टैंडर्ड ने क्या बोला है। वी हैव IS1, वी हैव IS2, वी हैव IS7, हमारे पास IS8 है बेटा, हमारे पास जो है वो IS10 है, हमारे पास IS10 के बाद वी हैव IS36, वी हैव IS37, वी हैव IS38, IS16 भी है बेटा। ये सारे IAS हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं बेटा, इन्वेंट्री IS2 पे, मैंने आपको जब इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ाया था एएस में, IS2 से पढ़ाया था। जो जितना भी डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा है एएस में, वो सब IS16 से रूल्स निकाल के आपको पढ़ाया था। आपको उस वक्त IS नहीं बताए थे क्योंकि जरूरी नहीं थे। अब जब आप पढ़ोगे तो IS पढ़ोगे बेटा। एग्जाम में कम एक सेकेंड और 2 टॉपिक्स लिख लूं फिर आपको बताता हूँ, तो आपको एक क्विक आइडिया होगा। सर अगला चैप्टर है ऑडिट रिपोर्ट। सर सिनेरियो बेस्ड और थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। सर नया कोर्स में क्या ऐड हुआ है? सर ये एथिक्स का चैप्टर नया कोर्स में ऐड हुआ है। एथिक्स ये न्यू ऐड हुआ है कोर्स में।
इसका ताल्लुक इस ऑडिट से ही है बेटा। एग्जाम में सवाल पता है क्या आएगा, ये एक कंबाइंड सवाल बनाता है बेटा। कंपनी अकाउंट्स अलग भी आता है, आईएएस के साथ मिलाकर भी आता है, कंपनी आईएएस ऑडिट रिपोर्ट और एथिक्स ये भी मिलाकर आएगा। ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन है बेटा, ये 4 टॉपिक्स। मैं अगर फाइनेंशियल में से ये 4 टॉपिक्स निकाल दूं ना बेटा, और एक ये परचेज ऑफ बिजनेस निकाल दूं, फाइनेंशियल में कोई जान नहीं बाकी रहेगी, यकीन माने A2 में। तो सर दीज आर 9 टॉपिक्स, ये 9 टॉपिक्स हैं बेटा जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सर इतना छोटा कोर्स, आपसे कहा था बहुत छोटा कोर्स है लेकिन टेक्निकल है, ठीक है सर। सर नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉपिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सर 4 टॉपिक्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, बस टोटल 13 टॉपिक्स आपके पूरे A2 के कोर्स में है। लेकिन सर बात भूलिएगा नहीं that everything of AS is part of A2। वो आपसे AS की कोई भी चीज A2 में पूछ सकता है, ठीक है सर। टॉपिक्स पे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। सर सबसे पहला टॉपिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सर बहुत आसान टॉपिक है और बहुत आराम से हो जाएगा इफ यू टेक प्रॉपर क्लासेस एंड इफ यू डू प्रॉपर प्रैक्टिस। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। नंबर 2 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसको हम प्यार से ABC भी कहते हैं, ABC कॉस्टिंग भी प्यार से कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म। अगेन अ वेरी इजी टॉपिक। जिस बच्चे ने एब्जॉर्प्शन मुझसे पढ़ी है O लेवल AS में, जब मैं आपको ओवरहेड्स का टॉपिक पढ़ा रहा था तो वहां हम OAR निकालना सीखते थे। जिसको वो टॉपिक अच्छा आता है वो ABC में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा मैं आपको प्रॉपर पुराना रिवीजन करवाता हूं, तो इसमें भी करवाऊंगा। तीसरा टॉपिक खतरनाक तरीन बजटिंग, सबसे खतरनाक टॉपिक। चौथा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक और खतरनाक टॉपिक। यानी कॉस्टिंग में 4 चैप्टर्स हैं, 2 आसान 2 बहुत मुश्किल। दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी इजी। मुश्किल है बेटा ये वाले, ये 2 आखिरी के। सर कॉस्टिंग में हर टॉपिक का एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी 50% है। भाई 4 टॉपिक्स है ना, सवाल कितने आएंगे एग्जाम में? सर सवाल आएंगे 2। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही चैप्टर से 2 सवाल बना ले, पागल थोड़ी है वो। तो या तो वो सवाल इससे बनाएगा या इससे बनाएगा या इससे बनाएगा या इससे। 4 टॉपिक्स में से जब 2 टॉपिक्स आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब हर टॉपिक के आने की प्रोबेबिलिटी 50%। कॉस्टिंग में देयर इज नो चेंज। फाइनेंशियल में एक चेंज था जो पुरानी स्कीम के मुकाबले में था, 2 चेंजेस थे बल्कि। एक ये पार्टनरशिप AS से निकालकर पूरा A2 में आ गया। बेसिक पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप चेंजेस पढ़ाया था आपको, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, डिसोल्यूशन, ये आया। और दूसरा ये एथिक्स का एरिया है, थ्योरेटिकल एरिया है बेटा, लेकिन एग्जाम में सिनेरियो बना सकते हैं, तो प्रॉपर उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो सर these are the 13 topics solely for A2 accounting। AS की हर चीज तो आ ही सकती है बेटा A2 में। सर अब क्या क्या आता है थोड़ा बताएं तो सही हमें। AS की ऐसी कौन सी चीजें A2 में अभी तक पूछ चुका है? देखो पहली चीज तो पार्टनरशिप की ये चीजें पूछता था, अब तो ये सोली A2 में आ गया है, तो अब तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। A2 में एडमिशन अलग से नहीं था बेटा, A2 में अलग से डिसोल्यूशन था एग्जाम में पहले। तो वो एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कुछ भी पूछ लेता था, ये था AS का पहले। अब जब A2 में डाल दिया है तो अब तो सर पढ़ना ही है हमें। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा दोबारा, क्योंकि सोली A2 आ गया। AS में पढ़ाया है लेकिन फिर भी A2 में दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब कोर्स का हिस्सा है। सर रेशियोज, सर यहाँ पे खाली इन्वेस्टमेंट रेशियोज हैं, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी पूछ लेता है, वो लिक्विडिटी, एसेट टेस्ट रेशियो, करंट रेशियो, ये सब निकलवाता है। मैं जब आपको रेशियोज पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, AS का टच दूंगा आपको। सर और क्या पूछता है? सर आपको ऐसी चीज बताएं जो इसमें शामिल ना। सर लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था AS की कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में, डिसीजन मेकिंग में लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था। सर A2 में एक दफा लिमिटिंग फैक्टर पूछ चुका है। सर डेप्रिसिएशन का नॉन करंट एसेट का स्केड्यूल याद है? कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला 1000 दफा आ चुका है पेपर में, 1000 दफा। सर AS का है ये, A2 में थोड़ी बना पढ़ाऊंगा आपको स्केड्यूल कैसे बनाते हैं। सही है सर, लेकिन फिर भी मैं अच्छा आदमी हूं तो मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी। जब मैं IAS 7 पढ़ाऊंगा इसके साथ आता है बेटा एग्जाम में, तो मैं आपको दोबारा से स्केड्यूल की प्रैक्टिस 1-2 पास पेपर्स करवा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि आपका पुराना रिकॉल हो जाए। अगेन जो AS के टॉपिक्स हैं जो मुझे लगते हैं आएंगे, वो मैं आपके पोर्टल पे एक सेक्शन बना दूंगा AS रिविजन के तौर पे, तो आप वहां से वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो सर दिस इज हाउ दिस कोर्स विल गो। सर आप प्लीज हमें बता दें कौन से डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं
सर दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज आर डिफिकल्ट टॉपिक्स, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। ये सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जिनको मैंने रेड से टिक किया है बेटा, सही है सर। सर अब बहुत अच्छा चांस है आपके पास टू सिक्योर अ गुड ग्रेड इन एग्जाम्स। क्यों अच्छा चांस है हमारे पास टू सिक्योर अ गुड ग्रेड इन एग्जाम्स? क्योंकि बेटा अब जो है वो आपका पेपर 2 शिफ्ट्स में टूट चुका है। सर वो एक्सेल वाले बच्चे, वो बच्चे जो एक्सेल दे रहे हैं सर, वो हमें प्लीज आप हमें बता दें, हमारे हिसाब से जब हमारा ओवरऑल ग्रेड बनेगा तो हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं फॉर एन ए? क्योंकि जब आप A2 में आओगे तो आपके एएस और A2 दोनों का रिजल्ट कंबाइन होकर आपको A2 का रिजल्ट मिलता है, आपका ए लेवल्स का फाइनल रिजल्ट होता है वो। सर तो अगर मैं बात करूं एएस की, एएस का पेपर 1 में आपके पूरे ए लेवल्स का जो रिजल्ट है उसका सिर्फ 14% शामिल होता है। सर पेपर 2 का कितना शामिल होगा फाइनल ग्रेड में? सर पेपर 2 का 36% शामिल होगा। इसका मतलब सर जब आपका A2 का ग्रेड आएगा उसमें से 50% एएस का ग्रेड रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए आप लोगों से कहा था अगर एएस में मेहनत नहीं करोगे A2 में रिजल्ट गिरेगा, क्योंकि ए लेवल्स का जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो A2 में आता है, तो वो 50% ऑफ एएस हो। खुद सोचो अगर आपका एएस का रिजल्ट बुरा आएगा, ऑटोमेटिकली आपके ए लेवल्स कंबाइन A2 के रिजल्ट पे भी फर्क पड़ेगा। सर A2 का क्या है? सर A2 का पेपर 3 का वेटेज है 30% ऑफ ए लेवल्स, और सर पेपर 4 का वेटेज है 20% ऑफ ए लेवल्स। ये पूरा कंबाइन कर लो, मैथ्स आती है ना सबको, 100% बन जाएगा बेटा। यानी जब आपका फाइनल ए लेवल्स का रिजल्ट आएगा अभी A2 का मई जून 2023 में बेटा, तो उसमें आपका जो अगर लेट सपोज आपका ए ग्रेड बनता है तो ए ग्रेड कैसे बना होगा? 30% ए लेवल पेपर 3 का ग्रेड, 20% पेपर 4 का ग्रेड, और 14% और 36% एएस का ग्रेड बनेगा। ठीक है सर। सो दिस इज एन ओवरऑल व्यू, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह कवर होगा। इंशाल्लाह अब जो है हम पहले चैप्टर अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।